Hello everyone, welcome back to another tutorial. In this tutorial we are going to discuss about very important thing. बहुत ज़्यादा जो है आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, खुसूसन पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा उर्दू टाइपिंग जो है या इंग्लिश टाइपिंग जो है की जाती है। कहीं और ममालिक में भी, आपके ममालिक में भी की जाती होगी किसी भी ज़ुबान में। तो हम वर्ड वगैरह या उर्दू के लिए इन पेज हो सकता है, हिंदी वगैरह के लिए भी कोई जो है सॉफ्टवेयर होगा जिसमें आप हिंदी टाइपिंग करके और उसमें सारे मामला जो है आप करते हैं। तो वहाँ पे आपकी कंट्री में कोई ना कोई होता है, तो उसमें जो है आप टाइपिंग करके अपने काम जो है करते हैं। तो हो सकता है अमूमन जो आज मैं इस बताऊँ यहाँ पे वो ज़्यादातर लोगों को या अक्सर लोगों को या तकरीबन लोगों को या कुछ लोगों को वो चीज़ पता होगी। तो आज हम देखने वाले हैं कि कुछ भी या कोई सी भी लैंग्वेज में स्पीक करेंगे और वो जो आपको जो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली वो राइट होगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते। तो यहाँ देख लेते हैं। ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूँगा। ये ऑनलाइन होता है वैसे तो, इसका जो है ऑफलाइन भी है, लेकिन वो हर लैंग्वेज में नहीं होता। कुछ मखसूस लैंग्वेज है जिसमें वो कन्वर्ट या टाइपिंग करता है। तो ऑनलाइन कर लें, इतना कोई मसला नहीं है। अगर आप नेट यूज़ करते हैं, आपके पास है, तो या आपके पास डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा diction.io/speech। तो ये एक नोट पैड है, स्पीच नोट पैड, मतलब यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज में आप बोलेंगे और ये आपको जो यहाँ पे टाइप करके जाएगा। तो हम टेस्ट में आपको करके दिखा देता हूँ। जस्ट आपने क्या करना है, अच्छा जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपने इसको जब खोलेंगे और यहाँ पे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे माइक्रोफोन अलाउ मांगेगा। ठीक है ना, तो आपने इसको अलाउ कर देना है। क्यों? क्योंकि भाई ये मतलब स्पीक सुन के फिर ही तो करेगा ना, तो इसलिए इसको अलाउ कर देना है। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो आपकी कोई गलत यूज़ करे। तो स्टार्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है। आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली जो उसको समझ में आ रहा है, जो मैं अभी उसे बोल रहा हूँ, वो यहाँ पे रीड जो है अंडरस्टैंड कर रहा है। और अभी जैसे ही मैं स्टॉप होऊंगा और ये यहाँ पे ये टाइप होकर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जस्ट आप इसको फिर आप कॉपी कर सकते हैं और अपना वर्ड वगैरह में या जहाँ आप इसको लेके जाना चाहे। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, पेस्ट हो गया सही। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट भी इससे कर सकते हैं। इसको स्टॉप करते हैं। अब हम कोई दूसरी लैंग्वेज में चेंज करके देखते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तकरीबन लैंग्वेज जो है हर ज़ुबान, फ़ारसी आपको है, उर्दू है, फ़लस्तीन है, अरबी है। ठीक है ना, बहुत सारी लैंग्वेज आपको, फ्रेंच है। तो यहाँ से हम जो है उर्दू लेते हैं। ठीक है, उर्दू पाकिस्तान, उर्दू भारत, उर्दू पाकिस्तान में ले रहा हूँ। और अब मैंने स्टार्ट कर दिया। अब बिल्कुल ये प्रॉपर जो देखे मैं बोलूँगा ये वही जो है यहाँ पे रीड करेगा और उसको फिर राइट कर देगा। ठीक है, ये देखें, आप देख सकते हैं लास्ट में आपके पास आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड आपके पास जो है आ रहा है। सही है, जस्ट आप इसको कॉपी कर सकते हैं और आप इसको वर्ड वगैरह में डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है आप इन पेज में डायरेक्ट नहीं कॉपी पेस्ट कर सकते। ठीक है, मैं इसको एक मिनट स्टॉप करते हैं। ये जो उर्दू है आप इसको डायरेक्ट इन पेज में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो क्यों नहीं कर सकते वो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, मैं बता भी देता हूँ कि वो इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कर सकते क्योंकि ये जो है यूनिकोड है। ठीक है ना, दो चीज़ें होती हैं, एक नॉर्मल होता है जो वर्ड वगैरह में जो है हम उर्दू लिखते हैं वो होती है, वो यूनिकोड कहलाती है, और जो हम इन पेज में लिखते हैं वो कोड। जैसे कि मैं यहाँ न्यू पेज बना रहा हूँ इन पेज में और ये मैं कॉपी करा हुआ है और पेस्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से डैश डैश आ जाएंगे। तो अगर आप इन पेज में लाना चाहते हैं तो वो आपको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से कन्वर्ट करना पड़ेगा? आप urdu.ca वेबसाइट है जहाँ से आप उर्दू को इन पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। नहीं, हमें इन पेज से उर्दू यूनिकोड में नहीं करनी, हमें यूनिकोड टू, तो हम यहाँ लिख लेते हैं यूनिकोड टू इन पेज। ठीक है, तो जस्ट आपने यहाँ पे जो भी टैक्स आपने जो है स्पीक करके और मतलब टाइप हुआ है वो आप जस्ट कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे और कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा जो भी टैक्स होगा, और आप इसको कॉपी, देन आप इसको इन पेज में भी, सॉरी मैंने लगता है ना गलत सेलेक्ट कर लिया, बैक करते हैं। अच्छा, ये गलत कर लिया ना हमने, इन पेज टू उर्दू कर लिया, हमें करना है बैक करो, और बैक नहीं,
यूनिकोड टू, सही है, इन पेज, ठीक है, ये हम देख लेते हैं, यूनिकोड टू इन पेज। ओके, यहाँ आपने अपना पेस्ट जो है करना है, ये जो आपने टाइप करा है ये हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर दिया, सही, यहाँ पेस्ट आ गया, और यहाँ हम कोड 12, सॉरी गलत लिख दी, यहाँ आएगा 1327 कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। ये फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी, और ये टेक्स्ट की फाइल होगी, जस्ट आप इसको कॉपी पेस्ट करके इन पेज में जो है ला सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप जो है रीड करेंगे अपना टेक्स्ट जो भी है आपका, तो आप ये देख सकते हैं इन पेज में आ गया, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा, आप जो भी जो है टाइपिंग करनी है, एप्लीकेशन लेटर जो भी है, आप यहाँ पर जस्ट माइक्रोफोन अपना यूज़ करके हेडफोन का या जो भी आपके पास है उससे आप जस्ट यहाँ पे स्पीक करेंगे और ये वहाँ पे राइट करेगा, जो भी लैंग्वेज हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी वगैरह और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस मौजूद हैं, तो आप जौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं तो आप ये यहाँ पे आप स्पीक करेंगे, टाइपिंग करेगा, और आप उसको फिर अपने किसी भी काम में ले सकते हैं। आप उस डिज़ाइनिंग करते हैं तो डिज़ाइनिंग के काम में ले सकते हैं, या आप कोई टाइपिंग वगैरह करते हैं तो टाइपिंग बामुकाबिल कीबोर्ड से यहाँ पे तेज़ होगी। छोटी मोटी मिस्टेक आएंगी, वो इसलिए आएंगी क्योंकि वो हम सही से प्रोनाउंस नहीं करेंगे। आपकी अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छी है किसी भी लैंग्वेज में तो वो बहुत अच्छे से यहाँ पे टाइपिंग करेगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।